ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड विथ 3 स्प्रिंग्स। ये ब्लॉक है जिसका मास m 3 स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड ए मासलेस पुली। दिस पुली इज मासलेस। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम इनिशियली, सरफेस इज स्मूथ, नो फ्रिक्शन एंड ब्लॉक इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। आपने इसको हल्का सा राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। सपोज मान लो ये सिचुएशन थी और आपने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया इस ब्लॉक को, ये मानो, ठीक है, क्योंकि राइट में शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है आपको। एंड रिलीज पे छोड़ोगे तो ऑसिलेशन होगा ही। एंड टाइम पीरियड अगर आपको ये गिवन है तो हमें वैल्यू ऑफ स्मॉल एन निकालना है। अब देखो जब ये ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ तो ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों कंप्रेस हुई। ये बात समझ में आ गया। और मान लो ये शिफ्टिंग अगर मैंने एक्स करी है तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स आएगा, इस नीचे वाली में भी एक्स आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स और यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब कांस्टेंट मोशन में मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल डिस्कस कर लिए हैं आपसे। तो स्ट्रिंग के इस एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, इसका 2x होगा, तभी तो 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2x इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला पार्ट, ये जो स्प्रिंग है लंबी हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो स्प्रिंग फोर्स है वो तो पीछे की तरफ लगेगा और वो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, दैट इज T इक्वल टू K इंटू 2x। क्योंकि ये स्प्रिंग एक स्ट्रिंग से भी बंधी हुई है तो जो भी स्प्रिंग फोर्स बनेगा वो टेंशन का काम करेगा, और वो टेंशन यहाँ भी लग रही है और वो टेंशन यहाँ भी लग रही है, और दोनों जगह टेंशन की वैल्यू सेम है, कितनी है, K इंटू 2x। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो आप ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे रीस्टोरिंग फोर्स पूछूं, F रीस्टोरिंग, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज 2kx, this is 2kx, this is kx and this is kx, all are acting in the left direction, so net restoring force will be given by minus 6k into x। ये बात आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहां से तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट m बाई के, m बाई के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6k। ये बात भी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब ये जो मैं सिचुएशन लिख रहा हूं, इधर की सिचुएशन लिख रहा हूं राइट हैंड की। अब अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखो, फॉर लेफ्ट हाफ, मतलब ये रस्सी यहां से इधर, ये ब्लॉक यहां से यहाँ शिफ्ट हो, उसके लिए मैंने टाइम पीरियड का इक्वेशन ये लिख रहा कि ऐसा ऑसिलेशन हो रहा होगा। लेकिन जब ये ब्लॉक वापस इधर इस जगह आके फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, सेम एक्स डिस्टेंस, तो ये वाली जो रस्सी है, ये रस्सी तो ढीली हो जाएगी। जब ये रस्सी ढीली हो गई तो इस रस्सी में टेंशन खत्म होगी, तो ये टेंशन और ये टेंशन खत्म हो जाएगी। जब ये ब्लॉक लेफ्ट में आ गया तो ओनली कौन सी टेंशन काम करेगी, kx और kx काम करेगी। तो उस सिचुएशन में मैं लेफ्ट के लिए टाइम पीरियड लिख रहा हूं, तो व्हाट आई रीस्टोरिंग, पहले रीस्टोरिंग फोर्स लिख लेता हूं। तो रीस्टोरिंग फोर्स F इज गिवन बाई माइनस 2kx। What is the time period? It is given by 2 pi root m by k, m by k की जगह क्या आ जाएगा, m by 2k। तो टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मुझे पूछ रहा है कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। पूरा टाइम पीरियड इतना ये था, आधा पार्ट के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा राइट हैंड हाफ के लिए, पाई रूट m बाई 6k, प्लस इस आधे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, पाई रूट m बाई 2k। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेक करो, n की वैल्यू चाहिए मुझे, व्हाट आई रिक्वायर द वैल्यू ऑफ द n। तो पाई रूट m बाई 2k तो मेरा एडजस्ट हो गया। इधर क्या बच गया, पाई रूट m बाई nk। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर।